हेलो यूट्यूब। क्या आप जानना चाहते हैं कि वर्ल्ड के मोस्ट वेल्दी एंड सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट एक स्टॉक में क्या मेन पॉइंट्स देखते हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने उनके आइडियाज़ को 3 सिंपल पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये पॉइंट मैंने एक पॉपुलर बुक द एसेज ऑफ वॉरेन बफेट से लिया है, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से वॉरेन बफेट के एनुअल शेयर होल्डर लेटर्स एक्सप्लेन्ड है, जहां पे उन्होंने अपने लर्निंग शेयर किए हैं। इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप जरूर पढ़ना। वॉरेन बफेट की सक्सेस का मेन क्रेडिट उनके फाइनेंशियल एडुकेशन, डिसिप्लिन और पेशेंस को जाता है। उनके क्वालिटी बाइंग स्टॉक्स जैसे एप्पल, कोका कोला, जिलेट, गाइको, बैंक ऑफ अमेरिका और बहुत सारों ने उन्हें लॉन्ग टर्म में वेल्थ कंपाउंडिंग का बेनिफिट दिया है। चलिए अब हम ये 3 सिंपल पॉइंट्स देखते हैं। पहला है बिजनेस मॉडल, दूसरा है मैनेजमेंट और तीसरा है प्राइस। घबराइए मत, हम हर एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि मैं आपको मोस्ट इजी वे में इन्हें समझा सकूं। पहला पॉइंट है हमारा बिजनेस मॉडल। सबसे पहले वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि एक शेयर होल्डर को हमेशा उस कंपनी का को ओनर समझना चाहिए। मतलब अगर कंपनी अच्छा करेगी तो उनके शेयर्स भी अच्छा करेंगे, और अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो उनके शेयर्स भी लॉस में जाएंगे लंबे समय में। वो कहते हैं कि अगर आप किसी शेयर को कम से कम 10 साल तक नहीं रख सकते अपने पोर्टफोलियो में, तो उसे 10 मिनट के लिए भी नहीं रखना चाहिए। पहले आपको हमेशा वो बिजनेस पिक करने चाहिए जो आपको समझ आते हो। किसी को फाइनेंशियल सेक्टर में इंटरेस्ट हो, किसी को टेक्नोलॉजी सेक्टर में, वगैरह वगैरह। अगर आप कोई ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो जिसका आपको कुछ आइडिया भी नहीं है, तो आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। इस पॉइंट को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको शेयर मार्केट का बहुत इंटरेस्ट था। वो जब भी मिलते थे स्टॉक्स डिस्कस करते थे और एक दूसरे को रिकमेंड करते थे कि भाई ये खरीद लो, ये बेच दो। उनका एक ही मोटिव था कि स्टॉक्स को खरीद बेच के शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना और इजी पैसे कमाना। उनके लिए बिजनेस समझना उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। एक टाइम आया जब 5-6 लोगों ने ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी पीसी ज्वेलर्स में लाखों रुपए लगा दिए 250 रुपए पे, और सिर्फ 6 महीने बाद जब सबके सामने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ज्वेलरी सेक्टर स्कैम आया, तो उनके शेयर प्राइस बहुत तेजी से गिरने लगे और अभी उनकी करंट प्राइस है 25 रुपए। उन्हें बहुत लॉस और निराशा हुई और अब वो लंबे समय तक इस कंपनी में फंस गए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें वो बिजनेस और इंडस्ट्रीज फेवर करनी चाहिए जो स्टेबल हो, प्रेडिक्टेबल हो, मतलब लंबे समय तक चेंज ना हो, और अगर उनके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है अपने कंपटीटर के ऊपर तो और भी अच्छी बात है। इस पॉइंट को भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं। वॉरेन बफेट की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट होल्डिंग्स है कोका कोला। इस कंपनी के प्रोडक्ट जैसे कोक, स्प्राइट, फैंटा लगभग दुनिया के हर देश में बिकती है और लाखों करोड़ों लोग डे टू डे बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। ये कंपनी 1888 से अपने प्रोडक्ट्स बना रही है और आज भी इसके प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है और स्टेबल है, जिसके कारण ये आज भी वर्ल्ड की टॉप 25 कंपनीज में आती है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। दूसरा पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट या प्रमोटर। चलिए हम मैनेजमेंट क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। ये वो लोग होते हैं जो डे टू डे बेसिस पे कंपनी चला रहे हैं। इसमें जनरली सीईओ, सीएफओ और अदर टॉप एग्जीक्यूटिव्स इंक्लूडेड होते हैं, जिनके डिसीजन का कंपनी के परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर मैनेजमेंट का फोकस अपने कोर बिजनेस को छोड़ के किसी और बिजनेस पे है तो उस शेयर को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसे समझते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, जिसके पास बहुत सारे पॉपुलर चैनल्स हैं
जैसे जी टीवी, जी न्यूज़, जी सिनेमा। आप सब लोगों ने इनके चैनल ज़रूर देखे होंगे। ये बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है और अपने फील्ड का बड़ा प्लेयर है। उसके प्रमोटर है मिस्टर सुभाष चंद्रा, जो कि एसएल ग्रुप के ओनर है और एसएल ग्रुप जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड की पेरेंट कंपनी है। कुछ साल पहले एसएल ग्रुप ने एंटरटेनमेंट सेक्टर के अलावा अपना ध्यान दूसरे सेक्टर जैसे रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में डाइवर्ट किया था। उन्होंने इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट से बहुत सारे पैसे उठाए और अपने जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के शेयर्स को गिरवी रख दिए। प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि उनके नए सेक्टर्स के प्रोजेक्ट बहुत लॉस में है, जिसके कारण उनके दूसरे प्रॉफिटेबल बिजनेस पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। दोस्तों, हमें हमेशा अपने शेयर्स की मैनेजमेंट एक्टिविटी को ट्रैक और एनालाइज करना चाहिए और टाइमली एग्जिट कर लेना चाहिए ऐसे सिचुएशन पे। दूसरा मेन पॉइंट वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि मैनेजमेंट को एफिशिएंट, ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। वो फ्रैंकली ऐसा कहते हैं कि अच्छे मैनेजर ऐसे होने चाहिए जो आपको पसंद हो और जिससे आप अपनी बेटी की शादी करवा सके। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। आप सबको जरूर यस बैंक याद होगा। ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और कुछ साल पहले ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी और सब लोग इसके सक्सेस स्टोरी का पार्ट बनना चाहते थे। इसकी सुपर फास्ट ग्रोथ का रीजन था इसके प्रमोटर मिस्टर राणा कपूर, जो बहुत हाई रिस्की कॉर्पोरेट लोन्स बांट रहे थे एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। फिर जब उनके लोन एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट होने लगे तो अपने बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने के लिए उन्होंने आरबीआई और अदर रेगुलेटरी बॉडी से अपना रियल एनपीए नंबर छुपाया। जब असली कारनामा सामने आया तो प्रमोटर को निकाल दिया गया और बैंक की पब्लिक इमेज और शेयर पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। तीसरा पॉइंट है प्राइस एट विच यू बाई द शेयर। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि हमें हमेशा अच्छे बिजनेस बाई करने चाहिए एट सेंसिबल प्राइस, ना कि मीडियोकर बिजनेस बहुत सस्ते प्राइस पे। यहाँ सेंसिबल प्राइस से उनका मतलब है कि उस शेयर की फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर आप अच्छे शेयर को उनके फेयर वैल्यू पे खरीदते हो तभी आप उनको ऊपर के दाम पे बेच सकते हो। हमें याद रखना चाहिए कि अच्छे बिजनेस बहुत कम टाइम के लिए अपने फेयर वैल्यू पे ट्रेड होते हैं, इसलिए हमें हमेशा पेशेंस रखनी चाहिए किसी शेयर को खरीदने से पहले। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है खुद वॉरेन बफेट, जिन्होंने लास्ट 5 साल में एक भी शेयर नहीं खरीदा क्योंकि वो देख रहे थे कि यूएस स्टॉक मार्केट एकदम ऊपर की तरफ जा रहा था और ऑलमोस्ट सारे शेयर्स ओवर वैल्यूड थे। ये उनके अनशेकेबल पेशेंस दिखाता है, जिसके कारण अभी उनके पास $150 बिलियन कैश में है। अभी जब कोरोना वायरस का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा और कंपनीज रिसेशन फेस करेंगी, तब उनके पास बहुत सारा कैश होगा अपनी फेवरेट कंपनी को बहुत सस्ते दाम पे खरीदने का। सेम चीज उन्होंने 2008 में किया था, जब उन्होंने बहुत बड़ी कंपनी जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स को बेल आउट किया था बहुत सस्ते प्राइस पे। सही प्राइस का आइडिया समझने के लिए बहुत सारे टेक्निकल रेशियोज हैं, जिसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको जीरो धाग की वेरसिटी पोर्टल पे मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ज़रूर पढ़ना और कमेंट्स में एक्सपीरियंस शेयर करना। तो दोस्तों, हमने ये 3 मेन पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर किसी शेयर या कंपनी में ये तीनों पॉइंट्स आपको नहीं मिले तो उस टाइम पर आपको उस कंपनी को अवॉइड करनी चाहिए। मैं एक बात क्लियर कर देनी चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो भी शेयर्स का मैंने जिक्र किया है वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो जस्ट मैंने केस स्टडी के लिए यूज़ किया है। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक
और सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं और भी लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ वाले वीडियो लाता रहूं। थैंक यू।